नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और संकर शब्द। क्योंकि वीडियो बहुत नॉलेजेबल और यूजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को आप सभी पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, हम बोर्ड की तरफ आ चुके हैं और बहुत ही यूजफुल और नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखें। हाँ दोस्तों, एक बात और बतानी है आपको कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी लेना है तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस सेवी टॉक्स चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, सेवी टॉक्स चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल यूजफुल जितने भी एप्लीकेशन हैं उनके बारे में आपको इसमें जानकारी दी गई। याद रखिएगा, फिर से सेवी टॉक्स चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे थे कि रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जो आयोग है वो 4 प्रकार से मांगता है कि सबसे पहले जो रूढ़ शब्द है, इसके बाद यौगिक शब्द है, फिर इसके बाद योग रूढ़ शब्द और संकर शब्द। ठीक है, तो इनके बारे में आइए हम आपको आज बताते हैं। बहुत ही सरल और सहज तरीके से आप पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको वर्ण। वर्ण से क्या बनता है? शब्द। क्या बनता है? शब्द बनता है। याद रखिएगा, वर्ण से शब्द बनता है। और यही शब्द अगर हम बात करें रचना के आधार पर, तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? रूढ़ शब्द, इसके बाद यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होता है, या इसको हम रूढ़ शब्द भी कहते हैं। याद रखिएगा, इनको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द भी कहते हैं। रूढ़ शब्द। ठीक, तो इसकी अगर डिफिनीशन की बात करते हैं तो ऐसे शब्द जो किसी दूसरे के योग से नहीं बनते हैं, या हम कह सकते हैं जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर से सुनिएगा, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके उनको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ये दूसरे के मेल से नहीं बनते, ये याद रखिएगा, ये दूसरे के मेल से नहीं बनते हैं। जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। तो हम यहाँ पर डिफिनीशन ये लिख सकते हैं कि जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके। याद रखिएगा, जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके, सार्थक खंड ना किए जा सके, तो जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ये याद रखिएगा। या फिर कह सकते हैं जिनके खंड ना किए जा सके, जिनको तोड़ा ना जा सके। अगली डिफिनीशन देख लेंगे, जिनको तोड़ा ना जा सके। याद रखिएगा, जिनको तोड़ा ना जा सके, ना जा सके, ये भी डिफिनीशन बनती है। जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके, जिनको तोड़ा ना जा सके, जिनके टुकड़े ना किए जा सके। याद रखिएगा, चाहे आप लिख सकते हैं टुकड़े ना हो, टुकड़े ना हो, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते। कई डिफिनीशन होती हैं, याद रखिएगा, कई डिफिनीशन। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके, जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जो दूसरे के योग से नहीं बनते हैं, याद रखिएगा, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। कई नियम हैं। इस जो नियम हम आपको बताएंगे वही सिर्फ एग्जाम में आते हैं, जैसे कान हो गया, नाक हो गया, ढेर सारे इनकी नियम हैं, देख लेंगे। जैसे कान, ठीक है, अगर हम का को अलग कर दें और ना को अलग कर दें तो क्या है? कोई भी अर्थ नहीं होगा इसका सार्थक। ठीक, जैसे कान हो गया, देखेंगे पीला हो गया। ठीक है, इसको नाक हो गया। इनके सार्थक खंड करने पर क्या होता है? इनमें कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब इनके हम खंड करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। घर हो गया, कमल हो गया, कमीज हो गया। याद रखिएगा, जैसे घर है, कमल हो गया। याद रखिएगा, कमल हो गया, कमीज हो गया, कमीज हो गया। ठीक है, ऐसे शब्द। तो ये ऐसे शब्द होते हैं, जैसे लोटा हो गया, और ये पगड़ी हो गया। ठीक है, लोटा, पगड़ी, एक शब्द और है पगड़ी। ये अगर आप इनमें से जितने भी ये उदाहरण हैं आप इनको तोड़ेंगे तो इनके तोड़ने पर इनका कोई अर्थ नहीं होगा, अलग अलग
जब भी उनको करेंगे, जैसे घर है, घा को अलग कर देंगे, रा को अलग कर देंगे, तो इनके बीच में क्या होगा, कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थात इनके सार्थक खंड हो ही नहीं सकते, इनको तोड़ा ही नहीं जा सकता, ठीक है। या फिर तोड़ने के बाद कोई भी अर्थ ना निकले सार्थक, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जिनके टुकड़े ना किए जा सकें, जिनको तोड़ने पर इनके अर्थों में क्या हो, समानता ना हो, या हम कह सकते हैं कि इनका कोई अर्थ ना निकले, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। याद रखिएगा। इसके बाद दूसरे शब्द आते हैं यौगिक शब्द। याद रखेंगे कौन से शब्द हैं, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसकी डिफिनेशन, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं या दो शब्दांशों के मेल से बनते हैं। याद रखिएगा, जो दो शब्दों के योग से बने, जो दो शब्दों के योग से बने, जो दो शब्दों के योग से बने, योग से, या कह सकते हैं दो शब्दांशों के मेल से बने। दो शब्दांशों के मेल से बने ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं, जिनके हम सार्थक खंड कर सकते हैं। तो यहां पर एक डिफिनेशन ये बनेगी कि जिनके हम सार्थक खंड कर सकते हैं। याद रखिएगा, जिनके सार्थक खंड, कैसे खंड होने चाहिए, जिनके सार्थक खंड कर सकते हैं, कर सकते, जिनके हम सार्थक खंड कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या है, जिनको तोड़ा ना जा सके, जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके, ये याद रखिएगा, जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और जिनके सार्थक खंड हम कर सकते हैं, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, जिनके सार्थक खंड हम कर सकते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके, जिनको तोड़ा ना जा सके, वो रूढ़ शब्द होते हैं। और जिनको हम तोड़ा जा सकता है, इनको अलग अलग किया जा सकता है, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, शब्दांश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पहले हम आपको ये भी बता दें कि शब्दांश दो प्रकार, पहले हम आपको उदाहरण बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए। जो कई सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, उनको भी हम यौगिक शब्द कह सकते हैं। यहां पर कह सकते हैं जो कई सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं, शब्दों के योग से बनते हैं। ये डिफिनेशन हो गई, ठीक है। ये डिफिनेशन जो कई शब्दों के सार्थक योग से बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करें, फिर इसके बाद हम आपसे दोबारा रूबरू होते हैं, ठीक है। तो आपने ये डिफिनेशन जान ली। इसके बाद देखिए कुछ उदाहरण हैं, आप उदाहरण के माध्यम से जान लेंगे। जैसे आग बबूला होता है पीलापन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके उदाहरण देख लेंगे। जैसे आग बबूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आग बबूला। एक और उदाहरण है पीलापन। ये उदाहरण आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है उदाहरण, ये वाले दोनों उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में आते हैं। और उदाहरण हम आपको बताएं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक शब्द आता है विश्वविद्यालय, रसोई घर, विद्यार्थी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे विश्वविद्यालय, विद्यालय, रसोई घर, रसोई घर, ठीक। दूध वाला, दूध वाला, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूध को अलग कर देंगे, वाला अलग कर देंगे, रसोई को अलग कर देंगे, घर को अलग कर देंगे, दोनों में क्या है, सार्थक खंड हो सकते हैं। विश्व को अलग कर देंगे, विद्यालय अलग कर देंगे, दोनों के सार्थक खंड हो सकते हैं। जैसे एक है शब्द राजमाता, राष्ट्रपति, ठीक है। देखेंगे जैसे राजमाता, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्मधारय समास, याद रखिएगा कैसा समास, सॉरी ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है, सॉरी तत्पुरुष समास के उदाहरण है, ये भी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे घुड़सवार, और एक शब्द आता है घुड़सवार, घुड़सवार,
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ये उदाहरण जरूर से जरूर अपनी कॉपी पर लिखें, और कुछ उदाहरण लिखे चाहे ना लिखें, लेकिन ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी पर नोट करें। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि रूढ़ शब्द और संकर शब्द कौन से होते हैं। इसके बाद वहीं से हम आपसे विदा लेंगे, तो आप इनको अपनी कॉपी पर नोट करें। इसके बाद हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण बताएंगे, ठीक है। तो इसको हम रेज कर रहे हैं, आप अपनी कॉपी पर इनको लिखें भाई। दोस्तों, आपने अगर सभी टास्क चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेस्ट एप्लीकेशन के लिए सभी टास्क चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। याद रखिएगा, आपको ढेर सारे फीचर्स वहां पर मिल जाते हैं, ढेर सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से डायरेक्ट चैनल में जा सकते हैं और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक। इसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, जहां पर तीसरे पद की प्रधानता होती है ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। याद रखिएगा, जहां पर तीसरे पद की प्रधानता होती है, जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन वहां पर तीसरे पद की प्रधानता होती है, ऐसे शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो डिफिनीशन इसकी जो बनेगी, डिफिनीशन वो बनेगी कि जहां पर तीसरे पद की प्रधानता हो। सबसे पहली बात तो आपने बहुब्रीहि समास उदाहरण पढ़ा, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ ही होते हैं। तीसरे पद की प्रधानता, पद की प्रधानता, जहां पर तीसरे पद की प्रधानता होती है वहां पर योग रूढ़ शब्द होता है। जो दो शब्दों के योग से बनता है, लेकिन जहां पर तीसरे पद की प्रधानता हो जाए वहां पर क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। इसके कुछ उदाहरण हैं। हाँ, ये क्या होता है कि ये विशेष अर्थ देने लगते हैं, ठीक है। कैसे, याद रखिएगा, ये विशेष अर्थ देने लगता है, विशेष अर्थ देने लगता है, ये इसकी खास बात है। जैसे कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे एक शब्द है रामायण, सॉरी, जैसे एक शब्द है कि हम आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे लंबोदर। लंबोदर, तो लंबोदर में क्या है, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश तीसरे पद की प्रधानता हो गई, ठीक है। और देखेंगे उदाहरण, जैसे पीतांबर। पीतांबर, ठीक है, पीला अंबर है जिनका, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता हो गई। एक शब्द और है श्वेतांबर। श्वेतांबर, ठीक है। दिगंबर, दिगंबर। नीलकंठ, नीलकंठ, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी नीलकंठ, ठीक है, यहां पर ठा हो जाएगा, नीलकंठ, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखेंगे और भी उदाहरण है, जैसे जलज। जलज, तो जल से जन्म लेने वाला, अर्थात कमल तीसरे पद की प्रधानता। नीरज, वारिस, वारिस, अम्बुध, ये सारे उदाहरण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बाघांबर, देखेंगे बाघांबर, ठीक है, ये उदाहरण हो गए, ठीक है। इसी तरीके से और भी उदाहरण हैं, जितने भी देवी देवताओं के नाम आपको मिल जाएं, जैसे दशानन। दशानन, तो ये दशानन 10 हैं मुख जिनके, अर्थात रावण तीसरे पद की प्रधानता हो गई। पीतांबर हो गया, श्वेतांबर हो गया, बाघांबर हो गया, राकेश, राकाधनीश, ठीक है, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता हो गई, है ना। जैसे गणेश, गणधनीश, ठीक है, गणों के ईश। और भी कुछ उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, जैसे खगेश, खगधनीश, एक शब्द होता है खगेश, खगेश, खगधनीश, अर्थात ये किसका पर्यायवाची है, ये गरुड़ का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बहुत ढेर सारे उदाहरण हैं जहां पर तीसरे पद की प्रधानता होती है। दो यौगिक शब्द होते जरूर हैं, लेकिन वहां पर एक तीसरे पद की प्रधानता बताने लगते हैं, विशेष अर्थ देने लगते हैं, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं संकर शब्द की तरफ। गर्मी बहुत ज्यादा है, वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे संकर शब्द की तरफ। संकर शब्द, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। जो दो भाषाओं के योग से मिलकर बनते हैं ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। याद रखिएगा, यहां पर सा, ये आपका दंती सा है, जो दो भाषाओं के योग से मिलकर बनते हैं। दो भाषाओं के योग से मिलकर बनते हैं।
इसमें याद रखिएगा हमेशा आपको कितनी भाषाएं मिलेंगी, 2 भाषाएं मिलेंगी। जैसे पॉकेट मार, एक उदाहरण है, जैसे पॉकेट मार, तो पॉकेट अंग्रेजी भाषा का शब्द है और मार हिंदी भाषा का शब्द है, पॉकेट मार हो गया। और जैसे अखबार वाला, अखबार वाला, तो यहां पर अखबार अरबी भाषा का शब्द हो गया और वाला हिंदी भाषा का शब्द हो गया। और जैसे एक शब्द है वृक्ष छाया, वृक्ष छाया, तो वृक्ष संस्कृत भाषा का शब्द है और छाया हिंदी भाषा का शब्द हो गया। रेलगाड़ी, ठीक है, रेल गाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण और महत्वपूर्ण आपको जानकारी हमने दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। एक और महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने हमारे सुपर ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपको ढेर सारे प्लेस वहां पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।